बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सचिन पायलट का अजमेर पहुंचने पर कांग्रेसियों द्वारा भव्य स्वागत। जनता भाजपा को सिरे से करना चाहती है खारिज, कहा सचिन ने। किशनगढ़ के विधायक सुरेश टाक का जन्मदिन जनता ने मनाया धूमधाम से। हजारों लोगों ने दी बधाई। जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैंकर ने महिला को उतारा मौत के घाट, फिर जलकर हो गया स्वाहा। ऑनलाइन ठगी का फिर से शिकार हुई 2 युवतियां, पीड़िताओं की शिकायत पर मामला दर्ज। पुष्कर में राज राजेश्वरी मां नंदा देवी की निकाली गई सवारी, नगर भ्रमण का हुआ आयोजन। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अजमेर से भीलवाड़ा जाते समय अजमेर नसीराबाद मार्ग स्थित बलवंता चौराहे के निकट जोरदार स्वागत किया गया। नंदजी गार्डन पर कांग्रेसी नेता संग्राम सिंह गुर्जर, कांग्रेसी युवा नेता शिव प्रकाश गुर्जर एवं विष्णु गुर्जर के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का ढोल ढमाकों के साथ माला में साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस युवा नेता विष्णु गुर्जर ने पायलट के नसीराबाद आगमन पर भगवान देवनारायण की तस्वीर भेंट की, जहां पायलट ने भगवान देवनारायण की तस्वीर को माथे से लगाकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अजमेर पहुंचे, जहां समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वह अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं व विधानसभा चुनाव के दावेदारों से मुलाकात की। इसके बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता भाजपा पर विश्वास नहीं करती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार राम मंदिर, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। सचिन पायलट ने कहा कि अजमेर से उनका पुराना लगाव है। जो वातावरण बना है देश में, यह बड़ी विडंबना है। केंद्र सरकार मीडिया प्रचार प्रसार में एक नंबर है। भाजपा ने थक हार कर यात्रा शुरू की है। पिछली बार संघर्ष यात्रा शुरू की थी जिसमें जनता नहीं थी, अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को तोड़ेंगे। राजस्थान में इस बार भी कांग्रेस सरकार बनेगी। पायलट ने कहा कि उन्हें फीडबैक मिला है, जनता भाजपा पर विश्वास नहीं करती। केंद्र सरकार
सरकार ने सेना में जाने वाले नौजवानों के साथ अन्याय किया है, उनको अग्निवीर लगा दिया और 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी दी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका अच्छा परिणाम आया। भाजपा राम मंदिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने आ जाएगी। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ आ गए हैं। अजमेर में लंबे समय से हम सीट नहीं जीत पा रहे हैं। मैं सांसद रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है यहां से कांग्रेस को जितवाने की। भाजपा में खींचतान मची हुई है। पायलट ने कहा कि जिता उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी। पैमाना सिर्फ जीतने वाला है। 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार जीतती है तो लोकसभा में हम सरकार बनाएंगे। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्था ने भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, चुनाव का समय है। वहीं पायलट ने कहा कि जिन मांगों को लेकर उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, उस पर सरकार ने पेपर लीक पर कानून बनाया है। पायलट ने कहा कि छोटी मोटी खींचतान चलती रहती है हर संगठन में। कांग्रेस में कोई गहलोत या पायलट गुट नहीं है, सभी खरगे, राहुल और सोनिया गुट है। सब कांग्रेस के हाथ के साथ है। केंद्र में सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया भारत नाम में परिवर्तन कर रही है, जबकि संविधान में दोनों नाम है। हम चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दा यह है कि राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद गए। राजस्थान के लिए क्या किया? कोई विशेष दर्जा दिया? ERPC पर क्या किया? पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डाला है, इसलिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। अजमेर में गुटबाजी की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिसको टिकट मिलेगा उसको पूरा समर्थन देकर विधानसभा भेजेंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान, दीनाराम धोलिया, शिव प्रकाश गुर्जर, कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी, PCC सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती, राम नारायण गुर्जर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अजमेर पहुंचे सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। जयपुर से अजमेर के विभिन्न मार्गों पर पायलट का माला विसाफा पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं काकरिया में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी दिखा रहे शिव प्रकाश गुर्जर ने सचिन पायलट का JCB से फूल बरसाकर स्वागत किया और उन्हें तलवार भेंट की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। नेताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि अजमेर से पुराना लगाव हम सभी लोगों का है और मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार में मानता हूँ और मुझ पर जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियां जारी करी हुई हैं। हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे। अलग अलग समितियां बन गई हैं, चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज़ कर गई हैं। वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों, तो बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की। कल मैं दौसा में था। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है। ये बड़ी विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है। हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में नंबर 1 पर है। राजस्थान में उल्टा है। भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही है और अब थक हार के उन्होंने यात्राएं शुरू करी। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है, खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, GST करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे और लगातार इस देश में जो, अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो फिर आपकी छुट्टी। तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को तरह से ठगा है
इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कर्नाटक में हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पे डबल इंजन फेल हुआ। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया। और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। तो शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट पड़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं और पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है। उनकी कमेटी बन गई है और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग ज़मीन पर आ गए हैं और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है। लेकिन संगठन, क्योंकि पार्टी के दम पर ही सरकारें बनती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अजमेर में तो आप 20 साल से हार रहे हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों। और अभी आप कांग्रेस से भी अवगत होंगे वर्तमान में जो चल रही है, ऐसी परिस्थिति में आप कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज चल रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, और वहाँ पर जो खींचतान मच रही है उनका अंदरूनी मामला है। मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब चयन करेंगे प्रत्याशियों का, जो सर्वे हमारी पार्टी करवा रही है, जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने जा रही है। ये बात सभी कह चुके हैं और दिल्ली से जयपुर सब बात को जानते हैं। हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी भी है, गौरव बोगी उसके अध्यक्ष हैं। सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक, जिला, तहसील तक नुमाइंदों से, पार्टी के पदाधिकारी से मिल रहे हैं, और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे। और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल हैं। अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार, कांग्रेस लेड यूपी, हमारी जो इंडिया अलायंस है, वो हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें भूलकर चुनाव जीतने में लगा। सर, ज्योति मिर्धा को जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की हो, किस उसमें देखते हैं कि पुराना परिवार है ज्योति मिर्धा? अब देखो, चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल, किसी पार्टी में जाके काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था, गलत था, उसका जजमेंट जो है, उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपने रिलेशन करेंगे। सचिन सर, आप मैं जानता हूँ साहब, आपको जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है। और जो सभी अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है, ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है। हम सब दोनों ही जगह पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह। और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट, लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं, कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, टिकट मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 पौने 5 साल निकल गए हैं, चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी का नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं, तो ये
बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है। उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें। बहुत बड़ी बात है, कितने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है उसका पूरा कर पाएंगे। सर, कांग्रेस लीड अलायंस इंडिया का है, तो क्या अलायंस के जो घटक हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है? जी, ऐसा है, मैं इसमें क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुँचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं मुद्दा या बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा सर, आपके जो समर्थक हैं उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा जनता के बीच सब में कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस संचालित हो रही है, उसको कैसे समाप्त करेंगे? समानांतर कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा दरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। तो संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ से पूछा धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बाकायदा आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन जो है वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन, हाँ, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले, मैं देखा नहीं कैसे। वो वो बाकायदा उनका आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं। और नहीं, मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई नहीं कर कर रहा रहे हैं नहीं तो आपके ये विजय जी तो है, सुन लो ना, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में पायलट साहब, आखिरी हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसे कोई कर रहा होगा। राजस्थान आखिरी की दो और कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था इसलिए आपने और बताओ भाई, कुछ मजेदार बात है। शांति धारीवाल पर बयान दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उन पर अब सागर। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि 25 सांसद जीते गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे, क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड्स है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हज़ारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? और मैं कह रहा हूँ ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज़ को जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम
अपना कम्युनिकेट करें कि हमने इतना पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुँचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्शल टाउन में, क्या ज़रूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला है लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज। किशनगढ़ के निर्दलीय विधायक सुरेश टाक का जन्मदिन आज किशनगढ़ के शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही लोगों का बधाई देने के लिए किशनगढ़ पहुंचना शुरू हो गया। भारी संख्या में गांव से लोग वाहनों में बैठकर उमड़ पड़े। दोपहर होते होते तो शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। टाक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि 40,000 लोग अब तक बधाई देने पहुंच चुके हैं और अभी तक लोगों का आना बरकरार है। दूसरी तरफ टाक के ध्रुव विरोधी भी इतना तो मान रहे हैं कि बधाई देने वालों की संख्या लगभग 25,000 तो है ही। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी 25,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की तस्दीक की है। बात आज की चैनल किसी भी दावे की तस्दीक नहीं करता, मगर यह मानता है कि विधायक सुरेश टाक ने अपनी लोकप्रियता फिर से साबित कर दी है। जन्मदिन को यदि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी मान लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में चाहने वालों का आना आगामी चुनावों में टाक के भविष्य को तो बता ही रहा है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। किशनगढ़ के जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के पाटन चौराहे के पास एक बेकाबू सीमेंट से भरे टैंकर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सीमेंट से भरा टैंकर कार को टक्कर मारता हुआ ट्रेलर से जा टकराया। हादसे के बाद सीमेंट से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक टैंकर का आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक बाइक सवार महिला की पहचान बूंदी की दुधारी निवासी मोहिनी देवी के रूप में हुई है। बांदर सिंदरी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत 2 युवतियों से ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़ित युवतियों के अकाउंट से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए 1,20,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ितों की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली वारदात कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार पंचशील नगर बी ब्लॉक निवासी डॉक्टर दिव्या राठौड़ के द्वारा थाने पर शिकायत दी गई। शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि 10 सितंबर को रात 9 बजे साइबर ठगों के द्वारा उनके बैंक अकाउंट से 20 ट्रांजैक्शन के जरिए 99,950 रुपए विड्रॉल कर लिए गए। इसकी शिकायत उनके द्वारा पहले साइबर सेल के 1930 नंबर पर दी गई थी। पीड़ित युवती की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरा मामला प्रगति नगर कोटड़ा निवासी कविता राठौड़ ने शिकायत देकर बताया कि उनके फोन पर एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा उसके अकाउंट में पहले 100 रुपए फिर 35,000 रुपए डाले जाने की जानकारी मिली। बाद में फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे उसके पापा का नाम लेकर कहा कि आपके पापा ने आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डालने को कहा था। मैं उनका दोस्त हूं। बाद में उन्होंने कहा कि गलती से ज्यादा पैसे डाल दिए, आप वापस लौटा दो। पीड़ित युवती ने कॉलर की बातों में आकर उसके अकाउंट में से 20,000 रुपए पेटीएम के जरिए भेज दिए। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 10/11/2023 को परिवादिया डॉक्टर सिंह दिव्या राठौड़, डॉक्टर ऑफ आनंद सिंह राठौड़ ने थाने पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे खाते से दिनांक 10 तारीख को 9 से 9:15 के बजे मेरे को अज्ञात टेलीफोन आया, नंबर से फ़ोन आया था, जिस पर मेरे साथ 99,951 रुपये की उसने ठगी की है, जिस पर थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तहरीर में उसने कोई इतना ज़्यादा नहीं लिखा, रिपोर्ट में अनुसंधान से क्लियर होगा कि क्या हुआ क्या नहीं। और उनका खाता जरूर बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में है। 9 से 9:15 के बीच में अलग अलग ट्रांजेक्शन बता रही है वो, इसके अंदर जो 3 ट्रांजेक्शन हुए 20 ट्रांजेक्शन बता रही है खाते में, 20 ट्रांजेक्शन लगभग बताया ना, 99,951 रुपये की ठगी हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री मोतीलाल हेड कांस्टेबल के नाम की गई है। पुष्कर तीर्थ नगरी में उत्तराखंड समाज की इष्ट देवी के रूप में प्रख्यात राज राजेश्वरी मां नंदा देवी की सवारी ने सोमवार को पुष्कर नगर का भ्रमण किया। इस दौरान पर्वतीय समाज द्वारा सवारी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित पंडित जगदीश चंद्र सतीश चंद तिवाड़ी ने यात्रा के सरोवर के पूर्वांचल घाट पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन कर पूजा अर्चना करवाई। पर्वतीय समाज के अध्यक्ष डॉक्टर SS तड़ागी ने बताया कि मुंबई से प्रारंभ हुई मां नंदा देवी की सवारी गुजरात से जोधपुर होते हुए
हुए रविवार को पुष्कर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के रूप में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए नगर भ्रमण कराया गया, जो उत्तराखंड आश्रम से गौ घाट, कुर्माचल घाट, वरा घाट, गौतम आश्रम होते हुए पुनः उत्तराखंड आश्रम पहुंचेगी। ये पर्वतीय समाज अजमेर द्वारा एक जगह हमारा एक ट्रस्ट है, पर्वतीय समाज उत्तराखंड धर्मशाला पुष्कर के जगह ये यात्रा आई थी और ये हमारी उत्तराखंड की कुल देवी जो नंदा सुनंदा की जो यात्रा है, जो कि उत्तराखंड के से वैकुंठ धाम से चालू होती है और वहाँ से बसई मुंबई होते हुए से रवाना होती है, अहमदाबाद, बड़ौदा होते हुए गुजरात में से यहाँ से जोधपुर पहुँची है। जोधपुर से जो है कल ही आज यहाँ पुष्कर पहुँची थी और आज इसका भव्य शोभा यात्रा इस माता जी के दर्शनार्थ में निकाला गया। इसका मेन उद्देश्य होता है कि उत्तराखंड की संस्कृति को माता के दर्शन जो प्रवास में जो बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड से दूर, उनको माता जी के दर्शन यहाँ ला के कराए जाएँ और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। साथ ही जो सभी लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़े रखना इसका एक सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है। ये यात्रा पुष्कर के अंदर कहाँ से कहाँ निकाली गई? और पुष्कर में ये यात्रा उत्तराखंड आश्रम पुष्कर से जो है पुराना बस स्टैंड, गौ घाट, बरा घाट में हमारे कुर्मांचल घाट पे आकर यहाँ इसका पूजा अर्चना की गई समाज के बंधुओं द्वारा और उसके बाद गौतम आश्रम होते हुए पुनः जो है बांगा चढ़ाया गौशाला होते हुए उत्तराखंड आश्रम जाएगी। वहाँ पर जो है पूजा पाठ करके माता जी की पूजा पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात प्रसादी भंडारे का कार्यक्रम होगा और उसे आगामी स्थल जो जयपुर के लिए इसको वहाँ से रवाना किया जाएगा। आपका नाम? डॉक्टर एस तरागी, अध्यक्ष पर्वतीय समाज उत्तराखंड आश्रम ट्रस्ट। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक दुकान से मोबाइल चोरी करता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुकान मालिक ने आदर्श नगर थाने में चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। आदर्श नगर माकूपुरा निवासी विक्रम रावत ने बताया कि सोमवार दोपहर को नीली शर्ट पहने एक युवक दुकान में आया और सामान खरीदने के दौरान चार्जिंग पर लगा मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गया। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। गंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के मामले में एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ 2 लाख रुपए और ब्लैंक चेक नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। गंज थाने के सब इंस्पेक्टर समीर ने परिवादी अंबिका विहार कॉलोनी निवासी दिलीप जैन ने बताया कि पुष्कर रोड स्थित अरिहंत क्षेत्र में एक जमीन है जिसे सुभाष दादीत से खरीदा जा रहा था। उसी जमीन की एवज में विक्रम जैन ने 2 लाख रुपए और ब्लैंक चेक सुभाष को दिए थे, मगर सौदा कैंसिल होने के चलते अब सुभाष न रुपए लौटा रहा है न ब्लैंक चेक। अब दिलीप जैन ने सुभाष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए गंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। परिवादी दिलीप जैन है, पुत्र भंवरलाल जैन, निवासी अंबिका विहार कॉलोनी है। इससे कोई प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरी प्रॉपर्टी के संदर्भ में इसमें चेक वेक लिए वापस इसमें पैसे नहीं दिए, जिसमें इस तरह से धोखाधड़ी वगैरह की इसके साथ, जिस बारे में अभी अनुसंधान FIR दर्ज हुई है, जिसमें
प्रार्थी को तलब कर वस्तु स्थिति ज्ञात कर अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। प्रॉपर्टी ये अपनी यही है, पुष्कर रोड पर अरिहंत कॉलोनी में है और इसके एवज में 2 लाख के 2 चेक हैं। इसमें 3 चेक तो दिए थे 2 लाख के, और ये बताता है कि 2 और खाली चेक दिए। तो इस संदर्भ में इसमें है ये अपना क्या नाम है, सुभाष इसका है मुलजिम, गारंटर है मुकेश दादीच करके है, इसको देना बताता है। एड्रेस तो यही लिखा हुआ है एड्रेस। सर कौन सी धारा? इसमें अभी प्रकरण दर्ज हुआ था 384, 415, 406, 420, 465 और 468 में। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना पुलिस ने युवक की पीट कर हत्या करने एवं सबूत नष्ट करने के लिए शव को सड़क किनारे पटकने के मामले का 12 घंटे में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि रविवार अलसुबह नाई खेड़ा के समीप युवक का शव मिलने पर उसकी शिनाख्ती का प्रयास किया गया। पड़ताल के दौरान युवक की शिनाख्त नारायण कंजर पुत्र प्रताप कंजर निवासी दाखिया थाना महेंद्रवास जिला टोंक के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई धर्मराज की रिपोर्ट पर मृतक की पत्नी और उसके सालों एवं अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मृतक की पत्नी पानवती उर्फ पाना साले बनवारी कंजर व हिम्मत सिंह उर्फ हिम्मतिया कंजर पुत्र बाबूलाल कंजर निवासी प्रतापपुरा थाना सरवाड़ को दस्तयाब कर पूछताछ की। आरोपियों द्वारा वारदात में संलिप्तता स्वीकार करने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की है। 10/9/2023 को प्रातः पुराना कोटा रोड पर डेड बॉडी पड़ी होने की इत्तला मिली, जिस पर मैं सीओ केकड़ी के साथ घटनास्थल पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण किया। डेड बॉडी पे चोट के निशान थे। उसके एक हाथ पर नारायण भाट नाम लिखा हुआ था और जो कुर्ता उसने पहन रखा था मृतक ने, उस पे टोंक के एक टेलर का स्टिकर लगा हुआ था। इन दोनों के आधार पर मृतक की शनाख्ती का प्रयास कर मृतक की शनाख्ती की गई एवं वृत्ताधिकारी केकड़ी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया जाकर शिनाख्ती के बाद में आरोपियों की तलाश एवं घटना किस प्रकार घटित हुई के संबंध में निर्देश दिए गए। तत्काल आरोपियों को चिन्हित कर मात्र 12 घंटे में बाद अनुसंधान
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी पानावती, मृतक के साले बनवारी और हिम्मत सिंह, इनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है तथा हत्या के बाद डेड बॉडी को डालने के लिए जो मोटरसाइकिल काम में ली गई थी इन आरोपियों के द्वारा, उसको भी मुकदमे में जब्त किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोबदड़ा में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम किशनपुरा के कैरियर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परचम फहराते हुए 4 गोल्ड 1 सिल्वर और कांस्य पद अपने नाम किया। विद्यालय सचिव लोकेश वर्मा ने बताया कि स्कूल के छात्र गोविंद सिंह रावत और सुनाम सिंह रावत ने अपने प्रतिद्वंदी को महज 1 मिनट में ही रिंग में जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी तरह परमेश्वर सिंह रावत और राहुल प्रजापत ने भी बेहतरीन खेलकर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड पदक जीता। कान सिंह रावत ने सिल्वर और लोकेश गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। किशनपुरा ग्रामीणों ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। साथ ही ग्रामीणों ने शाला सचिव लोकेश वर्मा सहित स्टाफ का भी जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व बूढ़ा पुष्कर भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनवारी लाल रावत, भागचंद गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर, शिवराज गुर्जर, सौदान गुर्जर, सुखपाल गुर्जर, मुकेश सेन, श्यामनाथ, गोमाराम गुर्जर, पुटर माल रावत, चेतन रावत, लाल गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। 67वीं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो बॉक्सिंग रखी गई। इसके अंतर्गत राजकीय गांधी भवन तोबदड़ा ने इसको स्पॉन्सर किया, जिसके अंतर्गत हमारे कैरियर पब्लिक स्कूल किशनपुरा के जो बच्चे हैं उन्होंने 4 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के अजमेर ज़िले की जो चैम्पियनशिप है वो अपने स्कूल के नाम करी है। साथ ही सभी बच्चों ने निडरता से गेम खेलते हुए अच्छी तरह से नियमों के अनुसार गोल्ड मेडल जीता और कैरियर पब्लिक स्कूल किशनपुरा तिलोरा का नाम रोशन किया। कौन कौन बच्चे हैं, क्या क्या नाम है? इसके अंतर्गत सबसे पहले हम छोटे वर्ग से चलें तो परमेश्वर सिंह रावत जो कि श्री बनवारी जी के बच्चे हैं, उन्होंने सर्वप्रथम गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सेकंड रहे राहुल प्रजापत, श्री प्रकाश जी प्रजापत, उनके बच्चे ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद रहे लोकेश गुर्जर, जिन्होंने जो है वो लोकेश गुर्जर, जयराम जी गुर्जर उनके पिता का नाम है, उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद जो है वो कान सिंह रावत हैं जो कि गोपाल जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद बनवारी जी, उसके बाद गोविंद सिंह रावत हैं, उनके पिताजी का नाम बनवारी सिंह रावत है, उन्होंने जो है वो अपने मुक्केबाज के जो उनका अपोनेंट था उसको 1 मिनट के अंदर रिंग के अंदर धराशायी कर दिया, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सुनाम सिंह रावत जो कि वकील साहब महेंद्र जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी अपने जो अपोनेंट था उसको 1 मिनट के अंदर रिंग के अंदर धराशायी कर दिया और साथ के साथ उसके ब्लडिंग भी उसके कर दी। आज जो है वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए एक समारोह रखा गया है जिसके अंदर सभी गांव वाले एकत्रित हुए और उन्होंने जो है वो सभी बच्चों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया और साथ के साथ विद्यालय से संबंधित मैं सचिव लोकेश वर्मा उनका भी स्वागत किया और साथ ही बच्चों में भी ये जागृति पैदा करी कि भाई स्पोर्ट्स के प्रति आगे बढ़े। केकड़ी जिले के सावर कस्बे में अजमेर कोटा हाईवे पर ट्रक और मोटरसाइकिल में भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सावर थाना क्षेत्र के बाढ़ का झोपड़ा निवासी 40 वर्षीय रामदयाल मीणा पुत्र सोराम मीणा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गाँव जा रहा था। इसी दौरान तहसील परिसर के सामने तेज गति में आ रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सावर के चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के धरातल पर काम नहीं होने के विरोध में अजमेर जिले में सुभाष काबरा, सरपंच लाल सिंह रावत और पार्षद कुंदन वैष्णव के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया और रैली के
रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के धरातल पर काम नहीं होने के विरोध में अजमेर जिले में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली, जल, पट्टे सहित अन्य समस्याओं से त्रस्त लोगों ने नेता सुभाष काबरा, सरपंच लाल सिंह रावत और पार्षद कुंदन वैष्णव के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रैली में करीब 5000 लोग शामिल हुए। सुभाष काबरा ने सरकार के द्वारा जारी प्रपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार का रिजल्ट पिछले 4.5 सालों में शून्य रहा है। सरकार ने पट्टे जारी करने के लिए आदेश तो दिए, लेकिन प्रशासन योजनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं पानी की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथन के अनुरूप जनता ने उनसे जो मांगा उन्होंने नहीं दिया है, जिसको लेकर जनता में रोष व्याप्त है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी है कि सप्लाई व्यवस्था को ठीक कर पानी की सप्लाई 48 घंटे में दी जाए। उन्होंने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए पेचवर्क कराने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र, कच्ची बस्तियों और शहरी क्षेत्रों में 69A के तहत पट्टे दिए जाने की मांग रखी, जिस पर उन्हें अतिरिक्त जिला कलेक्टर से उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन मिला। काबरा ने कहा कि अगर उनकी मांगे 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो वे करीब 25,000 लोगों के साथ उग्र आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। देखो साहब, बहुत बरसों से हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं सरकार को। सरकार की नींद नहीं खुल रही है और सरकार ने जो जितने भी प्रपत्र निकाले उन प्रपत्रों का हवाला देते हुए हमने इनको बताया है कि आपने कहा है कि हम इन सब पट्टा देने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने उनका रिजल्ट कार्ड हमने पेश किया है। 4.5 साल में इनका रिजल्ट 0% रहा है, वो हम प्रमाण सहित इनको आज जानकारी में दी है। और इसी प्रकार से गहलोत साहब ने ये कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो हमने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जो काम आपसे मांगा है आपने नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति से हमने उनको निवेदन किया था कि आप कृपया करके हमको ये जो पानी की समस्या है, जो जनता को पीने का पानी नहीं है, उससे निदान दिलाएं। तो आज हमारे बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यवस्था को देखकर और जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पानी व्यवस्था सप्लाई करने का काम करूँगा। दूसरा, हमने इनको कहा है कि साहब शहर के अंदर आप, मुझे मालूम है आप रोड तो नहीं बना सकते, उसका कारण है कि आपका इसका विकास का काम आप दूसरी जगह सरकार ने फंड को लगाया हुआ है। तो मैंने कहा साहब पैचवर्क तो करा दो। इन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर हमारे बड़े जो गड्ढे हैं उन सब का मैं पैचवर्क कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। इसी प्रकार पट्टों के बारे में कहा, हमने कहा कि आपको सारा मैंने लिख के दे दिया हुआ है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के पट्टे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को ट्रांसफ़र करके उनसे 69A के तहत पट्टे कराएं। शहरी क्षेत्र में जो गैर योजना क्षेत्र है उसको ज़मीन को ट्रांसफ़र करें निगम के यहाँ और कैंप लगाकर हमें पट्टा दिलाए। और जो कच्ची बस्ती क्षेत्र के लिए जो बेचारे दुख सुख पाकर अपने मकान बनाए, उनके लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो उनको हमने कहा कि तोड़ने का काम तो नहीं करें, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से उनका लेआउट पास करके उसका सर्वे कराकर, PT सर्वे कराकर और उनको पट्टे दिलाए जाए। लेकिन हमने एक बात सहज भाव में ये कहा है कि अगर हमको ये आग्रहपूर्वक कई भी बात अगर आपको लगे तो हम आने वाले 15 दिन में, आज तो हम लगभग 5000 करीब थे, आने वाले दिनों में हम कम 25,000 लोगों के साथ में पूरे कलेक्ट्रेट को घेर कर हम ये महसूस करा देंगे कि जनता हमारे साथ है और हल्ला वो। देखिए, विगत कई वर्षों से जो अजमेर शहर की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है, मेन सबसे मोटी समस्या पीने का पानी। अखबारों में देखने को मिलता है कि बीसलपुर का बांध लबालब हो गया है, लेकिन मात्र वो अखबार की खबर बन के रह जाता है। हमारे लिए वो खुशी दुख में बदल जाती है जब पता चलता है बीसलपुर का पानी तो लबालब भर गया, लेकिन अजमेर उत्तर के लिए पानी नहीं है, गाँवों के लिए पानी नहीं है, वो जयपुर के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं ना, उन्होंने क्या पता कौन सी अपनी उपलब्धि हासिल करी है। एक तो टाटा पावर जैसी प्राइवेट कंपनी को लाए हैं और जयपुर बीसलपुर का पानी भिजा दिया है। पब्लिक परेशान हो रही है। आज जनता ने, जनता के लिए, जनता की समस्याओं को रखते हुए आज वो जनता मांग लेके आई है। जब जनता का मन डोला है ना, बड़े बड़ा सिंहासन डोला है। मैंने अभी ADM सिटी साहब को बोला है कि साहब थोड़ा PhD के और टाटा पावर वालों को बोलो कि एयर कंडीशन ऑफिसों में कम बैठे और पब्लिक के बीच जाए, उनकी समस्याओं का निदान करे। मोटी मोटी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सुनवाई नहीं है, पब्लिक के काम नहीं कर पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था को बिल्कुल सही प्रॉपर करें। एक तीसरा, टाटा पावर के बड़े हुए बिल उनको आप घटाए, सब्सिडी पूरे राजस्थान में मिल रही है, लेकिन अजमेर शहर को बड़े हुए बिल की सौगात दी जा रही है। ऐसा क्यों? अजमेर उत्तर की जनता के साथ मुझे पता नहीं चलता कि इतना विरोधाभास क्यों है। क्यों जनता से इतनी अधिकारी हो या नेता हो, इतना वोट लेने के टाइम आ जाते हो यार आप, लेकिन जनता की परेशानियों को नहीं देख पा रहे हो, उनकी निदान नहीं कर पा रहे हो।
आज भी आबादी को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, गाँव की आबादी नहीं विस्तार हो रही है। वन विभाग वाले आज भी धमकाते हैं गाँवों में जा जाके, कच्ची बस्तियों में जा जाके, कच्ची बस्ती 48 है उनको पट्टे नहीं दिए जा पा रहे। वाई अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपसी सामंजस्य नहीं है, पट्टे देना नहीं चाहते। जहाँ पे 500 रुपये में राज्य सरकार कहती है पट्टे मिलने चाहिए, वहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये लेके आप पट्टे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी हो सकता है। कौन है वहाँ के एमएलए, क्या कहते हैं? अजी बहुत बड़े आदमी है जी, वो इतने बड़े आदमी है, मतलब समझो राजस्थान में नाम चलता है, लेकिन अजमेर उत्तर की जनता को ठगा सा महसूस करती है। देवनानी जी है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब जनता जाग गई है, और मैं देवनानी जी को भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है, कांग्रेस की उदासीनता का बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया है आपने, लेकिन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी अपने आप को बोलते हैं ना हम वोटर है, लेकिन अब अच्छे इंसान को चुनो, ऐसे इंसान को चुनो जो वास्तव में जन का नेता हो, जन की पीड़ा को समझता हो, उनके सुख दुख में साथ रहता हो। इनोवा में घूमने वाला, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला, एरोप्लेन में घूमने वाला नेता नहीं चाहिए जी अजमेर उत्तर को। अजमेर उत्तर को चाहिए ज़मीन पे चलने वाला, जो मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे जा के समस्याओं को देखे। साइकिल पे जाना पड़े तो जाना पड़े, पैदल जाना पड़े तो जाना पड़े। आप जनता के बीच रहोगे जब तो समस्या मिटाओगे जी, इनोवा में चलने से नहीं होगा। जय बाबारी। जीआरपी थाना पुलिस ने बैग चोरी के 2 आरोपियों को परिवादी संजय के द्वारा दी गई चोरी की रिपोर्ट पर सूरज व उसके साथी रोहित को दरगाह बाजार से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया है। बैग में लाखों के सोने चांदी के जेवरात थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 12/9/23 को सुबह 11 बजे परिवादी संजय निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश ने अपनी बहन क्रांति देवी अपने भाई के साथ उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कल रात अपने गांव शिवपुरी जाने के लिए स्टेशन आए थे। वो लोग आकर मजार के पास अपने ट्रेन के इंतज़ार में बैठे थे। उसी समय 2 अज्ञात बदमाशों ने उनका बैग, जिसमें उनके कुछ जेवरात थे उसकी बहन के परिवादी के, वो चोरी करके ले गए। उसके जो परिवादी ने हुलिया बताया था, उस आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में एसएचओ साहब द्वारा टीम का गठन किया गया और गठित टीम द्वारा युवकों की तलाश की गई और सराफा बाजार से आरोपी सूरज को हमने सबसे पहले दस्तयाब किया। उसके कब्जे से प्रकरण में चोरी गए चांदी की बिछिया थी और एक सोने का नाक का कांटा, वो बरामद किया। और उसकी निशानदेही से हमने उसके साथी रोहित को दरगाह बाजार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पाइजेब की जोड़ी बरामद की है। दोनों आरोपियों को पूछताछ जारी है। दूसरे प्रकरणों में कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी एक सूरज है, वो यहाँ खरकेडी का है, गंज थाना क्षेत्र में जो गांव पड़ता है। दूसरा आरोपी रोहित जो है वो किसांगन का है और काफ़ी सालों से मुंबई कुर्ला में निवास कर रहा हूँ। अब ये इसका रिकॉर्ड वहाँ से लिया गया है, दोनों थानों से, मुंबई से भी और पिसांगन से। वो प्राप्त होने के बाद इनको उसी सराफा बाजार से जो उसको युवक को उसे बेचने की फिराक में ही था के अतिरिक्त हमने एक 3 महीने को पुराना मोबाइल चोरी का जी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।